उनको जेल हो चुकी इसी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, लेकिन हमारे में एक एमपी को बचाने के लिए सब कुछ लगा दिया। उसको अभी तक उससे पूछताछ तक नहीं की गई है। वो हर तरीके से उनकी आईटी सेल खिलाड़ियों को बुरा भला बताने के लिए लगी हुई है। अगर मैं पूछना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज के माध्यम से वो बोल रहे हैं, अगर आपकी बहन बेटियां होती तो आप ये सवाल करते? इसको कभी जाति का रूप दे रहे हो आप, कभी राजनीति मुद्दा बना रहे हो, कभी इसमें स्टेट का बोल रहे हो कि ये स्टेट है, ये स्टेट है। पूरा भारत आज बेटियों के साथ खड़ा है। बस कुछ न्यूज चैनल हैं जो इसको दिखाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि सच्चाई को आप छुपा सकते, दबा नहीं सकते। सच्चाई वो थोड़े दिन बाद लकड़ के आएगी, तो जरूर इस चीज में न्याय मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है। वो बोलते हैं भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। पूरे देशवासियों से एक अपील है, कल हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसान संगठन है, महिला संगठन है या खिलाड़ी हैं, तो कल ब्लैक पट्टी बांध के हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के खिलाफ में। तो आप सब से अनुरोध है कि आप भी प्लीज हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। तो कल हम सब ब्लैक पट्टी बांध के और अपना विरोध जताएंगे। सोशल मीडिया पे इसको और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करें, हमें टैग कर दीजिए उसको, काली पट्टी को बांध के। सुबह 10 बजे 10 से लेकर के शाम को 2 बजे दोपहर 2 बजे तक। 12 मई को अपनी हियरिंग भी है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद चीजें सही रास्ते पे जा रही है। देखिए, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि अभी भी हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरा भरोसा था, हमें अपने देश की न्यायपालिका पे हमेशा भरोसा रहा है और आज भी भरोसा है, हमेशा भरोसा कायम रहेगा। तो जो भी आज कोर्ट से जो आया है आदेश, तो पुलिस से भी उन्होंने तलब किया है कि आपने क्या किया है। 2 दिन बाद में हियरिंग है, तो एक चल रहा है प्रोसेस लीगली जो कर पा रहे हैं, और बस एक न्याय की उम्मीद है, हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका पे। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और जो ब्लैक पट्टी का जो समर्थन, जो विरोध दिखाना चाहते हैं, वो सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक का टाइमिंग है। उसके बीच में आप इस चीज को हमारा समर्थन दे सकते हैं। क्या ताई की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई आया, तुम्हारा बातचीत करने को डायलॉग हो रहा है? देखिए, लोग आए हैं, लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हम आश्वासन लेके जा चुके हैं। हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए बैठे हैं, और जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आश्वासन अब की बार हमारे लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश उस लड़ाई में खड़ा है और पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। अभी अगर न्याय नहीं मिल पाया, तो जो भारत की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको जिंदगी में कभी न्याय कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। बजरंग एडहॉक कमेटी ने अंडर 15 अंडर 20 जो नेशनल हो रहा था पुणे में, उसको स्थगित कर दिया है। नया डेट बोले हैं कि देंगे, बट आपको क्या लगता है टूर्नामेंट होनी चाहिए? बिकॉज बिल्कुल टूर्नामेंट, हमने यही अपील की है कि भाई जो कमेटी बनी है वो टूर्नामेंट करवाए, क्योंकि हम पहले से बोलते हैं कि हम खिलाड़ियों का नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए हम धरने पे ज्यादा खिलाड़ियों को नहीं बुला रहे। लेकिन ब्रजभूषण की तरफ से कोई लेटर निकलता तो उसका हम विरोध करेंगे। वो अगर नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे हैं, उसका विरोध हम करेंगे, क्योंकि उन पे ऊपर एलिगेशन लगे हैं। अगर उसके बावजूद वो उस कंपटीशन को करवा रहे हैं, तो इसका मतलब जो खेल के अधिकारी है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व है। बजरंग ये बोल रहे हैं, हेलो, बजरंग ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स में जो है आपके धरने से बहुत फर्क पड़ रहा है। इसके लिए आपका क्या जवाब है? क्या फर्क पड़ रहा है जी? ये बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि भी स्पोर्ट में, सभी स्पोर्ट में जो है धरने से बहुत असर पड़ रहा है। जो युवा बच्चे, सरकार बोल रही, सरकार ने क्यों नहीं दी है उस पे? पॉजिटिव असर या नेगेटिव असर? कौन सा असर? भाई बच्चे जो है डर रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं स्पोर्ट के लिए। अच्छा, नेगेटिव असर जा रहा है। नेगेटिव असर जा रहा है। इसमें तो नेगेटिव असर आप ही बोल रहे हैं, नहीं तो पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो पार्टी है, पोलिंग पार्टी है, वो कह रही है। देखिए, हम सरकार से तो बार बार विनती कर रहे हैं, आप आइए, न्याय दे दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। और हमने जो उन्होंने कमेटी बनाई, हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका, लेकिन अभी तक तो ब्रजभूषण की तरफ से लेटर निकल रहे थे कि भाई वो नेशनल करवाइए। हम तो उनका स्वागत करते हैं, सारे टूर्नामेंट करवाइए, जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, नेशनल चैंपियनशिप है, ट्रायल है, सभी करवाइए, सभी खिलाड़ी। हम इसलिए खिलाड़ियों को यहाँ नहीं लेके आ रहे कि उनकी तैयारियों पे कोई असर ना पड़े। मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ,
इसलिए डर रहे हैं क्या इतने सालों तक जो आवाज दबा रखी थी लड़कियों के साथ में जो शोषण हो रहा है या खिलाड़ियों के साथ में, तो उनको इस चीज से घबराहट हो रही होगी शायद कि आज ये आवाज कैसे उठ रही, इसलिए हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। आज ये आवाज उठी है, उनको समर्थन करना चाहिए, खिलाड़ियों की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना चाहिए, ना कि ऐसे बोल के कि देश की छवि खराब हो रही है, कभी बोल रहे खिलाड़ियों की छवि खराब हो रही है। ये छवि जो दबा रखी थी वो हम ओपनली बोल रहे हैं, उनको उन पे प्राउड होना चाहिए कि खिलाड़ी आए हैं तो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, ना कि हमें ऐसा महसूस करवाएं कि हम गलत हैं। खेल में बहुत सालों तक होता आया है, बहुत सालों बाद ये हिम्मत बनी है कि खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, और ये सिर्फ रेसलिंग में नहीं है, बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स में लड़कियां आई हैं, अपनी बातें बता रही हैं हमें कि हमारे खेल में ऐसे है, हमारे में ऐसे है। और खेल से अलावा भी जो भी महिलाएं हैं अदर संगठन में हैं, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, वो सब आ रहे हैं, सब दुखियां हैं। 99% महिलाओं के साथ में शोषण होता आया है। आज अगर हम बोल रहे हैं तो ये सिर्फ रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारी रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसके साथ में गलत हुआ है, जो न्याय की आवाज उठाई है, किसी ने उसको दबा दिया गया है, या कभी उनका केस ही दर्ज नहीं हुआ है, या उनको ही टॉर्चर किया गया है। ये हर उस महिला की लड़ाई है, और हम चाहते हैं जिन महिलाओं के साथ में अन्याय हुआ है वो आज इस मंच पे आके अपनी आवाज उठा सकती हैं, पूरा देश उनको सुनेगा, पूरा देश उनको सुन भी रहा है। जनता का फैसला न्यूज चैनल से FIR हो चुकी है, ये जांच का विषय है, जांच में समय लगता है, तो क्या जब तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक आप लोग बैठे रहेंगे? मैडम देखिए, वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपको लगता है वो जांच होने देंगे? 6 दिन तक FIR भी नहीं होने दी उन्होंने। अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। पुलिस अभी भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है, उनका पद लिया जाए, उनको जेल में डाल के इंटरोगेशन किया जाए, उनको कोई फांसी पे थोड़ी लटका रहे हैं, अंदर ले जाके उनको पूछताछ तो कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल सी पूछताछ है, वो क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? तो इतने बड़े पद पे बैठे आदमी से सब डरते हैं, पुलिस वाले भी डरेंगे, हर कोई डरेगा, वो एक हम जैसे नॉर्मल इंसान हो जाएंगे। उसके बाद में वो हमारे साथ पूछताछ करें या ब्रजभूषण के साथ में पूछताछ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उनको सहयोग तो देना चाहिए ना इस चीज में। उन्होंने कहा है कि मेरा जो है वो इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है और मैं सही, अगर वो साबित हो जाते हैं आगे तो आप लोग क्या करेंगे? अगर वो अपने आप को सही साबित कर देते हैं, वो कितने सही है वो तो उनके ऊपर जो केस लगे हैं उनसे पता ही लग रहा है। हम खिलाड़ियों पे कोई एक भी केस है क्या जो हम उनकी इमेज खराब कर, जिनकी इमेज पहले से ही खराब है उसको क्या खराब किया जाएगा? उसको तो पहले ही सजा होनी चाहिए। वो ऐसा बोल के हम खिलाड़ियों की इमेज को खराब करें, हम खिलाड़ियों को झूठा दिखाने के प्रयास करें जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जो कि वो गलत कर रहे हैं, और उनको ऐसा हक भी नहीं दिया जाना चाहिए। पुलिस रिपोर्ट खराब है, ब्रजभूषण का तो पूरा पुलिस रिपोर्ट खराब है। भारत को गौरव दिलाने का काम किया और आज एक ऐसी स्थिति हो गई है कि आप लोग यहाँ पर बैठी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? फिर से बताना मैडम। भारत में गौरव दिलाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित की और आज जंतर मंतर पर कड़कड़ाहट की धूप पे बैठी हुई है आप लोग, क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं? देश का दुर्भाग्य है, ये हम सब भी ने इतना डिले किया है, शायद हमारी भी इसमें गलती रही है कि हमने इतने साल तक इस चीज को, इस शोषण को हमने बर्दाश्त किया। आज हम बोले हैं तो आज सबको साथ आने की जरूरत है, पूरा देश साथ में खड़ा है। जो भी लोग डरे हुए हैं, अब भी घरों से नहीं निकले हैं, तो हम उन सबसे अपील करना चाहते हैं कि आप घरों से निकलिए। ये बहुत हाई टाइम आ गया है कि देश में जो भी हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं, और अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर आगे की प्रगति कैसे होगी? महिलाएं ही तो जन्म देती हैं इंसान का, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो देश, हमारा देश कहाँ प्रगति करेगा? कहीं प्रगति नहीं कर सकता है। क्या ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इसी तरीके से आप लोग यहाँ बैठे? बिल्कुल मैम, देखिए ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है, लड़कियों के साथ में गलत हुआ है, कोई छोटी, ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया उसके लिए हम बैठे हैं, या कोई, हमारे देश ने संविधान बनाया है, संविधान में ये कानून पास हुआ था कि किसी भी लड़की के साथ में गलत हुआ था और उनके ऊपर तो पोस्को का एक्ट लगा है, पोस्को का एक्ट लगा है, तो इंटरोगेशन, तो उनको कस्टडियल इंटरोगेशन होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है क्योंकि उनका पोजीशन और पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंसाफ की लड़ाई है, जब तक नहीं जीतेंगे। और ये सिर्फ मैं बताया ना, रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये हर उस महिला को जो हमसे कनेक्ट कर पा रही है, अपने दुख को, दर्द को हमारे दर्द से जोड़ के देख रही है कि काश इन लड़कियों को न्याय मिले तो हमें भी ऐसे लगेगा कि हमें न्याय मिला है। वो हर उस भावना की लड़ाई है। दिनेश ज्योति नेशनल दस्तक से आरोप प्रत्यारोप के बीच ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष से कि इस मंच को राजनीतिक मंच में तब्दील किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जो बोल रहे हैं उनको ले आइए, न्याय दिला दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे।
अगर उनकी बहन बेटी होती है वो बोलते कि राजनीति मुद्दा है। उनका काम यही है कि भाई वो इस रास्ते को कैसे भटका सकते हैं, इस जो प्रोटेस्ट इसको हम कैसे दूसरा रूप दे सकते हैं। वो कभी देशद्रोही बोल रहे हैं, कभी किसानों के जैसे किसानों को बदनाम किया गया था उसी तरह से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो देशद्रोही है तो इस देश में देशभक्त कौन है? जो उनके साथ जय बोल दे वो देशभक्त हो जाता है। राजनीतिक पार्टियों को क्या लगता है कि लड़कियां आवाज उठाएंगी तो मतलब उनको सहन नहीं होता है क्या? ये लड़कियों ने आवाज उठाई है, उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने की बजाय वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे संविधान को ही वो गालियां दे रहे हैं। संविधान में ये कानून पारित हुआ था, हम ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं। हमारे संविधान में कानून है, हम कानून के तहत बात कर रहे हैं। वो कानून को अगर खत्म करने की दबाने की कोशिश की जा रही है तो देश तो सड़कों पर निकलेगा ही मैडम। चलो हो गया तैयार है जिस